नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाने वाले बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का लगता है सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, और जब सितारे गर्दिश में चल रहे होते हैं तो अपने ही सबसे पहले दुश्मन बन जाते हैं। वही अपने जिनकी नजरों में पहले आप बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन समय बदलते ही अचानक से उनके देखने का नजरिया बदल जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद किसी को सत्ता का सुख मिला तो किसी को मिली करारी हार, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा चेहरा जिसकी चर्चा फिर से होने लगी है। पहले सत्ता दिलाने के बाद चर्चा होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में विफल होने के बाद हो रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि प्रशांत किशोर को खोजने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। प्रशांत किशोर वही शख्स है जिसकी रणनीति में कांग्रेस ने यूपी में चुनाव लड़ा था। अब यूपी में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर की किरकिरी शुरू हो गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पोस्टर में लिखा क्या गया है। यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश सिंह ने पीके का पोस्टर लगवाए हैं। उनका कहना है कि यह पोस्टर उन्होंने सभी कांग्रेसियों की ओर से लगवाए हैं। साथ ही कहा कि हमें पिछले 1 साल से पीके बेवकूफ बना रहे थे। हमने उनके हर आदेश का बिना कोई सवाल पूछे पालन किया, लेकिन अब हमें इस हार का जवाब चाहिए। यूपी में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अपना प्रमुख रणनीतिकार बनाया था। प्रशांत किशोर के कहने पर ही कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन की, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को महज 7 सीटें ही मिली। अब जब कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली है तो पीके को विलेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो पीके कांग्रेस पर सहयोग नहीं करने के आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में क्या सत्ता नहीं मिली तो पीके जिम्मेदार कैसे हो गए? हो जो भी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को कहां समझने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।